जर्मन 10 हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में कांग्रेस लीडर पर हुआ कातिलाना हमला। तफसीलात के मुताबिक महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के माइनॉरिटी चेयरमैन यूसुफ खादरी पर 4 नामालूम अफराद ने हथियारों से हमला करते हुए इन्हें शदीद जख्मी कर दिया। इत्तला मिलते ही महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भास्कर रेड्डी और कांग्रेस लीडर रशीद खान मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख यूसुफ कादरी, महेश्वरम मिनॉरिटी चेयरमैन कांग्रेस पार्टी। आज मेरे पे एक अटैक हुआ, बुज़दिलाना अटैक मेरे ऊपर हुआ। मैं घर से निकल रहा था, कुछ ही दूर पे संदेश नगर वार्ड नंबर 2 जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में जो है सो ये हमला हुआ। जब हम जा रहे थे वहाँ से, मेरे साथ मेरे दोस्त माजिद भाई साथ थे मेरे, तो हम कुछ ही दूर जा रहे थे। वहाँ पर 2 लोग हमारी गाड़ी के सामने बाइक पे हम जा रहे हैं, तो 2 लोग रोके हमको और कुछ बात नहीं करे, सीधा जो है सो गले पे हाथ डाले और शर्ट फाड़ने लगे। तो हम माजिद जो है सो हमारे दोस्त उनको रोकने के बाद जो दूसरे लोग पीछे से आके कुछ चाकू वगैरह लेके पीछे से हमला करे, जहाँ पर वहाँ के मुकामी लोग भागकर आने पर वो लोग भाग गए। तो ये जो भी हरकत करे, हम पुलिस से जो है सो गुजारिश करते हैं, हमारे तेलंगाना पुलिस से जो भी हुआ हमारे साथ, हम जो काम कर रहे थे मेंबरशिप ड्राइव हमारी कांग्रेस पार्टी की जानिब से, हम हर जगह जो है सो उस काम को भरपूर तरीक़े से काम कर रहे थे। वो देखा नहीं जा रहा या चीज़ में जो भी इसके पीछे जो भी साजिश करे हैं, इंशाअल्लाह हमको पुलिस से उम्मीद है और हमारी पार्टी के जो भी सीनियर लीडर्स हैं उनके तक भी ये बात गई है। इंशाअल्लाह हमारा साथ देंगे, जो भी करे हैं आप खामोश नहीं बैठेंगे, बताएंगे उनको वक़्त आने पे। उनकी जो है सो ये नाकामी है, जो इस तरीक़े से कमज़ोर जो हो रहे हैं, ये हमारी मेहनत से उनको जो है सो कमज़ोरी नज़र आ रही, इसलिए जो है सो ये हरकत करे हैं। जानते आप जो आपके ऊपर अटैक करें? नहीं अभी तो नहीं देखा, मैं लोगों किसी को भी नहीं जानता। अगर नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रॉडी शीटर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई लड़ नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो है सो हम लगातार जो है सो पार्टी का वर्क कर रहे थे, आवाम की खिदमत करने का जो जज्बा लेके हर वक्त आवाम के बीच थे। तो ये देखते हुए जो है सो लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, ये हरकत करे हैं। इंशाअल्लाह देखेंगे पुलिस हमारे साथ कैसा इंसाफ करती है, वरना हमको क्या करना है इंशाअल्लाह। ये बालापुर पीएस में कंप्लेंट करें। अब कंप्लेंट तो लिखा के आए, MLC कराए, अब जाकर जो है सो पुलिस क्या करती है आगे देखेंगे इंशाअल्लाह। आज अबू बकर कॉलोनी जरपल्ली म्यूनसिपाल्टी में, वहाँ पर हमारे कांग्रेस लीडर माइनॉरिटी चेयरमैन महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक जानलेवा हमला हुआ। 4 नामालूम अफराद हथियारों से, ब्लेड, चाकू और ग्रेनेड के पत्थरों के साथ यूसुफ के ऊपर हमला करे। और वो हमला इस पैमाने पे था कि वो चाह रहे थे कि यूसुफ का कत्ल हो जाना, यूसुफ को ख़त्म कर देना। वो मंसूबा तहत इरादा कर आए, पर अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह जान बचाने वालों में से आज यूसुफ की जान बच गई। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये एक सियासती हमला है, क्योंकि यूसुफ पिछले 1 महीने से कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव में मसरूफ़ था और बेलोज आवाम की खिदमत करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। ये मुखालिफ जमात को देखा नहीं गया, और ये जो हमले में मुलविस TRS के लीडर्स या मजलिस के लीडर्स है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि पहले से ही यूसुफ को धमकियाँ आ रहे थे कि हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, अगर तुम कांग्रेस का झंडा लहराने की कोशिश करेंगे तो महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लिहाजा अपने क़दम को रोक लो। पर यूसुफ आवाम की खिदमत करने के लिए सियासत में आया हुआ है। आज वो कांग्रेस का नाम रोशन कर रहा है, तो उनसे देखा नहीं गया। मैं मुतालबा करता हूं तेलंगाना की पुलिस से कि फ़ौरन हरकत में आए। एक कंप्लेन बुक हो चुका,
मैं पुलिस वालों से गुजारिश करता हूं कि जो जगह पर यूसुफ के ऊपर हमला हुआ जानलेवा, वहां पर जाके सीसी कैमरा के ज़रिए से पहचाने कि वो लोग आखिर कौन थे। वो 4 लोग जो हथियारों के साथ हमला करे, आखिर वो कौन थे, उनकी शनाख्ती करे और उनके ऊपर FIR रजिस्टर करके उनको सलाखों के पीछे भेजे। आखिर तेलंगाना की पुलिस कर रही क्या? आए दिन कत्ल के वारदात सुनाई में दे रहे। अगर से आज ज़रा ऊंच नीच हो जाता था, यूसुफ अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं होता था और यूसुफ के साथी उसको अगर मदद नहीं करते थे, तो यूसुफ की आज यहाँ लाश नज़र आती थी। आखिर ये कब तक जुल्म और सितम? आखिर पुलिस हरकत में क्यों नहीं आ रही? और ये सियासती जो जमात है, ये गुंडागर्दी पे आ गए और ये गुंडागर्दी TRS के लीडर्स करते हैं। मजलिस की लाश नज़र आती थी। आखिर ये कब तक जुल्म और सितम? आखिर पुलिस हरकत में क्यों नहीं आ रही? और ये सियासती जो जमात है, ये गुंडागर्दी पे आ गए और ये गुंडागर्दी TRS के लीडर्स करते हैं, मजलिस के लीडर्स करते हैं। आखिर ये गुंडागर्दी कब तक? हर वक्त ये देखा गया कि जब भी कांग्रेस के कोई रुकून आवाम का काम करते हैं, उनके ऊपर हमला होता है। आज और एक हमला। अगर से ये हमलों को नहीं रोकेंगे तो आगे मुस्तकबिल में भी ऐसे हमले होते रहेंगे। तो मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन आप हरकत में आइए। जो भी कसूरवार है, जो भी वो कातिलाना हमला करने की कोशिश करे, ब्लेड से, चाकू से, ग्रेनेड के पत्थरों से, उनको सलाखों के पीछे भेजे। सब ये क्या कांग्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश है? बिल्कुल ये कांग्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश करे। मगर एक याद रख लीजिए, सच्चाई कभी पर्दों के पीछे छुप नहीं सकती। सच्चाई को सामने आना है। और आज सेक्युलरिज्म के नारे को बुलंद करते हुए, तरक्की के नारे को बुलंद करते हुए, एक तब्दीली के नारे को बुलंद करते कांग्रेस जमात आगे बढ़ रही। हमले से होते रहेंगे, पर हमारा सीना हम तान के से हमलों का मुकाबला करेंगे। आज यूसुफ एक शख्स है जो घायल हो गया, कोई बात नहीं है, अल्लाह जान बचाने वाला है। कल मेरे पे भी हो सकता है हमला, इनके ऊपर हो सकता है, इनके ऊपर हो सकता है। हम तैयार है, पर हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे और जुल्म के सामने ना हम झुकेंगे, ना हम जुल्म के सामने ना डरेंगे। तो पार्टी की तरफ से आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे आगे? पार्टी का तो यूसुफ रुकून है। सबसे पहले हमारा ये काम रहेगा कि ये जो हमले में मुलविस है, उन लोगों पे FIR पहले रजिस्टर कराना, सख्त सेक्शंस, और उसके बाद में उनको सलाखों के पीछे भेजना और फास्ट ट्रैक के ज़रिए से उन लोगों का हिसाब होना। क्यों बोले तो ये लोग सोच रहे कि हमला करेंगे, कातिलाना हमला करेंगे, कत्ल करेंगे, बेल लेंगे, बाहर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम पुलिस को बोलेंगे कि जितनी जल्दी हो सके FIR रजिस्टर करना, फास्ट ट्रैक के ज़रिए से ये केस को आगे बढ़ा के उन लोगों को सलाखों के पीछे बेच के उन लोगों को ये सबक सिखाना कि आगे मुस्तकबिल में ऐसा कोई हमला ना करे। और अगर से करेंगे तो पुलिस सख्ती से बरतेंगी, सख्ती से पेश आएंगी उनके साथ। खुदा हाफिज़। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।